ठीक कह रही हो संतोष। करिश्मा सिंह अब अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगी। और जहां तक बात है उस नए थाने की, तो आई एम श्योर कि वहां पर उनका स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा होगा जैसे एक एसएचओ का होना चाहिए। एक महीना से हम घर नहीं आए और आपको लगता है हम आपको याद नहीं करते हैं? बहुत याद करते हैं, बहुत याद। हाँ। इसको याद नहीं, उबासी बोलते हैं जो तुमको आ रहा है धर्मपत्नी। सभी पुलिस विभाग का यही हाल है पतिदेव। कोविड महामारी के चलते सब 24 घंटा से ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, दिन रात सुबह शाम लोगों की मदद के लिए। 2-2 महीना से सब अपने घर नहीं गए, आपको पता है। कोई भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, तो फिर हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं? वैसे भी कंटामिनेंट जोन की वजह से हमें एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं और आप कह रहे हैं आराम कीजिए। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं भाई? जो कर रही हो करो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर अपने सेहत का भी तो ख्याल रखो ना। रखते हैं पतिदेव, रखते हैं ख्याल। आप भी अपना ख्याल रखिए, आप टेंशन मत लीजिए। और मैडम सर के आने का टाइम हो गया, चलिए करते हैं आपको फोन, ठीक है? अरे अरे सुनो सुनो, बात तो सुनो। अब कहा? वो फोन रखने से पहले एक बार वो बोलो ना, आई लव यू बोलो ना। कहा आप भी? अच्छा बोलते हैं I love you. ये आवाज को क्या हुआ तुम्हारी भाई? नहीं नहीं, हमारा आवाज इतना गंदा नहीं है। ये चीता हमारे सामने ऊँघिया रहा है, बकर बकर करता रहता है नींदों में। अरे तुम उसको छोड़ो ना यार, तुम बोलो ना आई लव यू, जल्दी से बोलो ना। आई लव यू, ठीक है, आप रखते हैं। I love you. तो भाई मैया की सासू मैया। कौन है? मैडम, तुमको किस चीज का पैसा मिलता है? यहाँ बैठ के ये सपनों में बात करने का पैसा मिलता है, इसके चोच लड़ाने का पैसा मिलता है, या फिर काम करने का पैसा मिलता है? क्या करे मैडम, लेकिन सपना पर हम सबका जोर थोड़ी है। मुंह पे चिपकेगा। जो अब तोड़ी ना, वो किसी मुजरिम का हड्डी नहीं, बल्कि हमारा प्यारा सा भोला सा क्यूट सा सपना था। हमारे सपना में ना इसे सन हवा चल रहा था। उसी हवा में ना संतू जी अपना जुल्फ ऐसे लहराते हुए प्यार से चलते हुए हमारी तरफ आई थी। हमारे पास आकर ना इसे एकदम भोलेपन से ऐसे खड़ी थी, और हम भी संतू जी के बगल में खड़े थे, इसे एकदम गदगदाए हुए बावले से संतू जी को ना इसे अपना गला में भर लिए, उनके कंधा पर ऐसे झुक गए और बोले कि हम संतू जी। चुड़ैल नहीं है, संतू है। भूल गए उसको नींद में चलने का बीमारी है। एक सेकंड पुष्पा, संतू सो जाइए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। भुट्टा खाना है आपको सुबह सुबह। थूक देंगी पीछे भागी। जल गया, बवाल कर देंगे। छुपाइए इसको छुपा। दिखाइए हमारा दुपट्टा देखा? हमारा दुपट्टा जला दिया ना? पुष्पा जी, नींद पूरा ना होने की वजह से ना बेध्यानी में ऐसा हो जाता है। सॉरी। नींद हमारी भी पूरी नहीं हुई है चीते, हम भी लगातार ड्यूटी कर रहे इतने दिनों से, हमसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। बताओ किसका नींद पूरा नहीं हुआ है? पुष्पा जी का। अच्छा तो वो कौन है जो हर 2 घंटे बाद 2 घंटे के लिए रेस्ट रूम में जाके ऐसे पसर जाता है? वो कौन है? तमीज से बात कीजिए, आप शायद भूल रही हैं हम सास हैं आपकी। नहीं, हमको याद है आप हमारी सास हैं, लेकिन वो घर पर। यही तो दिक्कत है ना। एक मिनट, अभी थके हारे हालत में ना मैडम सर यहाँ पर आती होंगी, आप लोग को ऐसे लड़ते हुए देखेंगे, क्या सोचेंगी? प्लीज मत लड़िए। मैडम सर आने वाली है, हमको यूनिफॉर्म पहनना ड्यूटी का। हटिए पुष्पा जी। हाँ, इन्हें यूनिफॉर्म पहना, हमारा दुपट्टा जला दिया।
नालायक टेबल बंद कैसे होता है? पुष्पा जी वहाँ से मुड़िए उसको वहाँ पे। वही तो वाह कोशिश कर जीते रहे वाह। हैं। कभी संतू के टेबल जैसे ना हमारा टेबल भी सजाओ। पुष्पा जी लाइए लाइए। बंद। क्या है ये? मैडम सर, मैडम साहब, मैडम सर, मैडम सर, मैडम साहब, आंखें खोलिए मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, आंखें। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पुष्पा जी, हाँ हाँ हम ही हैं। आप आइए, ये बाहर आइए। आइए मैडम सर, आइए। आराम से। आप कब आई नाइट ड्यूटी से? बस अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। वो तो होगा ही ना मैडम सर। आपकी नींद कहाँ पूरी हो रही है? इतनी तो दिन रात ड्यूटी कर रही हैं। हमारी बात मानिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। पुष्पा जी, यहाँ सबको आराम की जरूरत है, सबकी हालत खराब है। नहीं नहीं मैडम सर, आप प्लीज आराम कीजिए। आप थोड़ी देर सो जाइए, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। चीता, तुम फटाक से ना अदरक वाला कड़क चाय बोल दो मैडम सर के लिए। हाँ, जहर का प्याला पिलाता था बदनामा, लेकिन पिलाता तो था। अब हमको जाना पड़ेगा चाय बोलने के लिए। क्या करें हम? रुको 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 चीता, एक मिनट रुक जाओ। देखिए करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम सब थके हुए हैं, लेकिन बहुत काम है। खास करके अब जब ये थाना यहाँ शिफ्ट हो चुका है तो और भी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। हम आराम नहीं कर सकते। इनफैक्ट चीता, तुम चाय ले ही आओ, हम चाय पीकर थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। बे, जाओ। ठीक मैडम, ठीक। पुष्पा जी, वो जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने आपसे। अरे संतू, ओ मैडम से कोई बात नहीं। अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। बहुत लोगों को बीमारी होती है नींद में चलने की। मतलब आप नींद में चल रही थी तभी तो आप मुझसे टकराई ना। हाँ संतू, हम नींद में चल रहे थे। थैंक यू हमें जगा दिया। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कभी कभी नींद में चलती हूँ। संतू जी, नहीं, सच में? हाँ, बस आपकी तरह से टकराती नहीं हूँ। उफ, ये गर्मी बहुत ज्यादा। मैडम सर आप चलिए। हाँ चलिए, ये तो खैर चलता ही रहेगा। अब कौन है? मैडम सर हम देखते हैं। वो देख लेंगे, आप चलिए ना। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग। करिश्मा सिंह, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? मैडम, नहीं मैडम सर, आप आराम कीजिए। आपको आराम का सख्त जरूरत है। हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन आपको किससे बात हुई? आप कहाँ जा रही हैं बताइए बताइए। मैडम सर, हम संभाल लेंगे। आप हम पे भरोसा रखिए। करिश्मा सिंह, बात भरोसे की। मैडम, हे भगवान, पता नहीं अब कौन सा नया झमेला खड़ा करने वाली है। एक तो इनकी नींद पूरी नहीं हुई है मैडम सर, वैसे भी वो पगलाई हुई है। पता नहीं क्या सुन लिया वायरलेस पे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। पुष्पा जी, अब वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलिए। नहीं नहीं नहीं, आप बगल वाली सीट पे बैठे, गाड़ी हम चला लेंगे। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आप चलाइए गाड़ी। संतोष शर्मा, हमें करिश्मा सिंह की लोकेशन बताते रहना, ठीक है? जी मैडम सर। चलिए। हाँ मैडम से सीधा चलते रहिए। हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ 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 हाँ, वो सुन। बाहर आओ, बाहर आओ और पीछे का दरवाजा खोलो। सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे का दरवाजा खोलो, नहीं तो अभी तुमको खोल देंगे यहाँ पे, समझे? क्या कहे हम तुमको? इंसान कहे या हैवान कहे, बताओ हमको। क्योंकि इंसान ना कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा, और अगर हैवान होता तो वो तुमसे घटिया और बुरा नहीं होता। इंसानों की सांसें छीनने का जो तुमने ये नीच हरकत किया ना, इसके लिए हम तुम्हें क्या करें? जमीन में गाड़ दे या फिर आसमान में पहुंचा दे? बताओ हमको, बताओ।
कहाँ ये बीच में टेम्पो खड़ा करके रखा है? एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। करिश्मा सिंह की बाइक। भाई साहब, ये मैडम कहाँ गई? ये रही। करिश्मा सिंह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरा बताने की जहमत उठाएंगी आप? मैडम सर, वायरलेस पे ऑक्सीजन सिलेंडर का काला बाजारी का टिप मिला था हमें। शक था कि इस टेम्पो में अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से ब्लैक में बेचने के लिए लेके जाए जा रहे हैं। हमने टेम्पो का पीछा किया, टेम्पो को जब्त कर लिया। और टेम्पो ड्राइवर कहाँ है? वो इंसानियत का दुश्मन, इंसान की जिंदगी का सौदा करने वाले को क्या होना चाहिए था ना मैडम सर, हमने उसको वहाँ पहुँचा दिया। हाँ, लेकिन कहाँ? ऊपर। करिश्मा सिंह, ये क्या कह रही हैं आप? आप एक पुलिस ऑफिसर होकर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? आपने एक आदमी को मार दिया। आप जानती भी हैं अब क्या होगा? हम आपके बारे में जो शुरुआत से सोचते आए ना, वही सही। आप एक इररिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर, एरोगेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी इस डंडे की फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कानून तोड़ भी सकती है, कि इंसान को मार सकती है। अरे देखो ना, ये क्या है? देखो, हाँ, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, देखो। अरे, बचाओ, 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 बचाओ! अब हम खुद आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और ऐसी मैडम सर, क्या है पुष्पा जी? वो ऊपर तो देखिए। बचाओ, 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 बचाओ! छोड़ दो मैम, बचाओ! हम जानते हैं मैडम सर, हम कितना भी कोशिश कर ले लेकिन आप पे अपना भरोसा कभी नहीं बना पाएंगे। बचाओ, बचाओ, बचाओ! लेकिन हम भी ना, बचपन से हमारा बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहा है कि हम बहुत जिद्दी हैं, तो ठान लेते हैं, वो करते रहते हैं। इसलिए एक दिन बहुत जल्द हम आपको ये प्रूफ करके रहेंगे कि हम भी एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं और कानून का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं। करिश्मा सिंह, देखिए, आप सही कह रही हैं। हमने गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी। आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है? आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम, मेरा हाथ छूट रहा है मैडम। सुनिए तो, आपने उसे हवा में उड़ा तो दिया, अब उसे नीचे कैसे उतारेंगी? नहीं मैडम, मुझे मारना मत, मुझे मारना मत मैम, मुझे मारना मत मैम, नहीं 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 मैम, मुझे छोड़ दो मैम, बचाओ! मज़ा आ गया मैडम, क्या सबक सिखाया आपने इस बदमाश को, इसीलिए आपके महिला थाने का नाम इतना फेमस है। बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हमने अकेले नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने हमारा साथ दिया है। खासकर एक इंसान ने, जिसकी वजह से आज ये क्राइम होने से पहले रुक पाया, और वो है हमारे थाने की एसआई करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप दोनों चश्मे लगाइए ना। क्या है, ड्यूटी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो आँख के नीचे वो डार्क सर्कल्स है ना, छुप जाएंगे। शिव जी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे,
नजर ना लगे इन दोनों को। हसीना मैडम, अरे हसीना का लग रही है? मतलब का लग रही है? नॉर्मली तो लग रही है जैसे लगती हैं। और आपका मैडम, आपका फोटो नहीं छपा? नहीं, ये लोग आपका फोटो काट दिया? मतलब जो असल में केस सॉल्व किया उसी का फोटो काट दिया? अरे तो बहुत गलत है भाई, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन ये बात भी सही है मैडम, क्या है कि फिल्म में तो एक ही तो हीरो होता है ना, और यहाँ की हीरोइन तू है, मतलब थाना की इंचार्ज तो वही है ना। हाँ, अगर ये थाना की इंचार्ज आप होती तो आज आपका भी फोटो लगा होता है यहाँ पर। अब क्या कर सकते हैं? मैडम, आपके लिए लेटर आया। हमारे लिए लेटर आया इस पते पे? कौन भेजा? क्या पता कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दिखाओ। हाँ, हम पढ़ते हैं ना। एक मिनट पुष्पा जी, हमारा लेटर है तो पहले हम पढ़ ले तो ज्यादा चीते, अच्छा होगा। तुम पढ़ो। हाँ चीता, मैडम, पहले हमको हम पढ़ेंगे ना। हमको नहीं पढ़ना था, जबरदस्ती हाँ, पढ़वा रही है हाँ? मैडम। अरे जय मैडम सर। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो क्या है, करिश्मा जी के लिए खत आया ना, तो वो पढ़ रहे थे। लीजिए। हमारा है मैडम सर, हमारे लिए आया। सरकारी खत है करिश्मा सिंह। कहाँ है मैडम सर, क्या लिखा है लेटर में? आपका ट्रांसफर लेटर है। आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एज अ स्टेशन इंचार्ज। ये अचानक ट्रांसफर कैसे? बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है। हमको मैडम जैसा उसका हरकत है ना, हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको। नहीं नहीं चीते, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा। उफ, ये तबीयत खराब होने की वजह से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्हें रिकवर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए तब तक के लिए आप वहां जाएंगी, वहां की इंचार्ज बन के। कब लेना है करिश्मा मैडम को चार्ज? आज ही। हाँ, इसमें लिखा है कि जैसे ये लेटर आपको मिले वैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करें। जी। देखिए सर, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम भी यहाँ बहुत अंडरस्टाफ्ड हैं और बहुत ओवरवर्क्ड हैं। करिश्मा सिंह अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे सर? हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाइए। का समस्या का है मैडम सर का? काहे नहीं चाहती कि हम भी स्वतंत्र रूप से कोई थाना संभालें और साबित करें कि हम भी अकेला थाना चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं? मतलब इनको अब भी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं हैं। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। जी सर, ठीक है सर, फिर हम फोन रखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ? क्या कहा डीएसपी सर ने? वही जो लेटर में लिखा है। पुष्पा जी, हर जगह यही हाल है। महामारी की वजह से सारे पुलिस स्टेशन अंडरस्टाफ्ड हैं। कुछ दिनों के लिए हमें करिश्मा सिंह को बुलबुल पांडे के थाने भेजना ही होगा। सरकारी ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं ना, सरकारी आदेश काबिल ना तो हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों का बात है, वापस तो हमको यहीं आना है। अब ठीक है, तो फिर यही सही, हम पैकिंग करते हैं अपना जाके। जय। उफ, ये मासूमियत। हैं? अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीद होने संतू, बगल वाला थाना में जा रहे हैं। जब तुमको हमारी याद आए तुम भागी चली आना। टोपा वाला चेहरा लेके हमको मत भेजो भी यहाँ से। ठीक करो अपने चेहरे को, ये रोंदड़ी शक्ल हमको नहीं चाहिए। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और थोड़ा और।
ये हुई ना बात। जब भी मन करे मिलने आ जाना। चीता अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने बहुत पते का बात बोल दिया। तुमको पता है? तुमने सही बोला, हीरो एक ही होता है। दूसरा जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, वो साइड हीरो ही रह जाता है। बहुत हो गया ये साइड हीरो का रोल। अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ हम आएंगे। आ गए आपके पास। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, आप काहे उदास हो रही हैं? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली। अब खाइए मजे से आपके गोलगप्पे, चाट मसाले और आपके ये छोला भटूरे सब भर भर के। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हजम भी तो होना चाहिए ना। आपसे बिना लड़े खाना पचता कहाँ है हमें? अरे हम जहाज के पंछी हैं, जाएंगे भी तो वापस जहाज में ही आएंगे ना, लौट के घर ही आएंगे ना। फिर निकाल लीजिएगा जितना भड़ास निकालना होगा आपको हम पर, ठीक है? तब तक आप ध्यान रखिए और ये गोलगप्पे वाला चेहरा अपना ठीक कीजिए। आप मुस्कुराइए थोड़ा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना। आप सब ऐसे उदास। और फिर देखिए, वहां जाके अपना जो दिमाग है ना, जो हमेशा गर्म रहता है, उसे ठंडा रखिए। हम ठंडा ही रहते हैं। हाँ, और अपनी सेहत का सुनती भी नहीं हमारी बात। करिश्मा सिंह, आपको बहुत मिस करेंगे। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद मैडम सर। मैडम, आपके विदाई के लिए पर्सनली हमारी तरफ से एक सरप्राइज है। आइए मैडम, आइए। चलिए। आइए मैडम। ऐसा क्या आइए आइए का हो गया भाई? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलते हैं। करिश्मा सिंह, हम आपको छोड़ दें? नहीं मैडम सर, हम चले जाएंगे। और वैसे भी जिंदगी में एक टाइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है, और हमें लग रहा है हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आपके भरोसे कब तक कटेगी? करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा थाना आपको अकेले संभालना है और आप नहीं संभाल पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहने वाले थे। हम ये कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूरत तो आपको भी हमारा पड़ेगा मैडम सर। आप हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। आप जैसा ना सही, लेकिन आपसे कम भी नहीं। बिल्कुल। जय हिंद। हे भोलेनाथ, हमें आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे भोलेनाथ, जब से हमारी बहू रानी यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे थाने में गई है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है हमें। अब आप ही देखिए ना, लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए अब बस हम खुद ही पर इल्जाम लगाते और खुद ही से लड़ते हैं। नहीं, हमें आपकी एक बात नहीं सुनी। आप बस हमारा एक काम कीजिए, कुछ भी करके हमारी बहू रानी को वापस यहाँ लेके आइए। हाँ बस, हाँ। पुष्पा जी,
अरे पार्वती माँ, आज आप शिवजी नहीं है? पुष्पा जी, ओह मैडम सर, वो शिवजी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे। एक बात बताइए, आप ये शिवजी को कंफ्यूज नहीं कर रही हैं? हम? मतलब आज तक करिश्मा सिंह ने भगवान से क्या मांगा है, क्या चाहा है? यही कि उन्हें एक थाना इंडिपेंडेंटली चलाने का मौका मिले। और अब जब वो मौका मिला है मैडम तो सिग्नेचर जी। और अब जब वो मौका मिला है तो आप उन्हें वापस बुला रही हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे ना? जानते हैं मैडम सर, मगर शायद हमारी लाडली बहू रानी ये नहीं जानती कि थाना चलाना कोई हंसी मजाक खेल का काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और वो वैसे भी नया थाना, नए लोग, नया माहौल, पता नहीं खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी वहाँ। हमें लगता है कि एक और। हमें लगता है कि वो एडजस्ट कर लेंगी। हमें आपकी बहुरानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो तो हमें भी है मैडम सर, मगर वो महिला पुलिस थाना नहीं है ना, वहाँ तो पुरुष ही पुरुष होंगे उनके इर्द गिर्द, कैसे संभाल पाएंगी पुरुषों को? हाँ, तो वो कौन सी महिला है? मैडम सर, हमारे कहने का मतलब है पुष्पा जी कि आपकी जो बहुरानी है ना, उनकी सिर्फ पैकेजिंग औरतों वाली है। उनके अंदर से 2-4 हट्टे कट्टे पुरुष तो ऐसे ही निकल आएंगे। मैडम सर पेन। डोंट वरी, वो संभाल लेंगे। बिल्कुल सही। और पुष्पा जी, आपको पता है अच्छी बात तो ये है कि करिश्मा मैडम अब अपने स्टाइल से थाना चला सकती है, क्योंकि वहाँ पे जज्बातों का प्रेशर नहीं होगा ना, तो एकदम खुल के डंडों का इस्तेमाल होगा। सॉरी। तुम ठीक कह रही हो संतोष। करिश्मा सिंह अब अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगी। इनफैक्ट हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है करिश्मा सिंह के पास अपनी काबिलियत दुनिया और डिपार्टमेंट के सामने साबित करने का। और जहां तक बात है उस नए थाने की, तो आई एम श्योर कि वहां पर उनका स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा होगा जैसे एक एसएचओ का होना चाहिए। इतना सन्नाटा क्यों है? नए दरोगा जी आया और उनका कोई स्वागत नहीं। शायद अंदर कोई सरप्राइज रखा होगा। दरवाजा खोलो। बंद है, कल आना। थाना बंद है? मई का टोपा गिरी है। हमारा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ ना बंद है, बाद में आना। ज्यादा जल्दी है तो बाजू में महिला पुलिस थाना है, वहाँ चली जाओ। मैया का सासू मैया, इतना मुश्किल से वहां से यहाँ आए हैं हम। मैं यहाँ से वहां नहीं जाना है। देशतानी देखे दहम का जाके आबत में। अरे मैडम, आप यहाँ, आज तो थाना बंद है। क्या थाना है या मोबाइल रिचार्ज का दुकान है कि जब मन किया खोल लिया, जब मन किया बंद कर लिया? थाना है, ये हमेशा खुला रहेगा। और ये क्या टार्जन का औलाद बन के घूम रहे हैं सबकी सब यहाँ पे? दिन दहाड़े अंग प्रदर्शन चल रहा है सबका। कपड़े पहनिए, यूनिफॉर्म पहनिए सबकी सब जल्दी। कोई कायदा कानून नाम का चीज होता है नहीं होता है? नहीं, वो आज अचानक से सुबह सुबह एकदम आप हमारे थाने में क्यों मैडम? हमारा टोपा हो का? सुबह सुबह 8 बज रहा है। हमारे लिए तो यही सुबह होता है ना मैडम। हाँ, तो इस सुबह सुबह का आदत डाल लो, क्योंकि हम रोज इतना सुबह सुबह यहाँ आएंगे और आप सबका इतना सुबह सुबह ड्यूटी लगेगा। क्या समझे कि नहीं समझे? अब नहीं समझे मैडम। समझाते हैं। वर्दी पहन लिया? हो गया मैडम। मुड़े। जी।
हम हैं इस थाने की नई इंचार्ज करिश्मा सिंह। पढ़ ले। तो उनका लेटर है? उनका किनका? सरकार का? हाँ, सरकार का आदेश है। कोई शक? नहीं मैडम। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी आप सबको थोड़ा शक है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे यार चंपक, कपड़े कहाँ रख दिए यार हमारे? यहीं तो रख कर गया था मैं। जी मैया का सासू मैया, और कितना मोगली घूम रहा है यहाँ पर। सब एक साथ सामने काहे नहीं आते हैं हमारे? ये कौन है भाई? नई इंचार्ज है, वर्दी पहन ले नहीं तो परमानेंट उतर जाएगी। अपना दे दियो। क्या हो गया? 1 मिनट मैडम, बस अभी पहन लेते हैं। क्या दुल्हन बन रहे हो क्या? हाँ जी मैडम, हो गया। पैंट कहाँ है? जी पैंट कहाँ है? यूनिफॉर्म की वर्दी में पैंट भी होता है ना, उसके बिना अधूरा होता है ना। हाँ, तो कहाँ है? पैंट? पेन कहाँ है मेरी? अभी यहीं तो रखी, ये रही मैं। पेन भी मिल गई मैडम, बस 1 ही मिनट में पहन लेते। ये क्या मुसीबत है बे? परेशानी की कोई बात नहीं है मैडम, ये तो हमारे यहाँ का हर रोज का है। वो क्या है कि थाने के पीछे जो रेल की पटरी जाती है ना, जब भी कोई ट्रेन गुजरती है, ये हमारा पूरा थाना बेचारा हिलहिला जाता है। अच्छा। वैसे आपको गारंटी देते हैं मैडम, हाँ, थाना कभी गिरने नहीं वाला है हमारा। तो आप इसे रिलैक्स होके बैठिए ना आराम से। और यहाँ पे तो सब कुछ अंडर कंट्रोल ही है जी। वैसे भी मैं हूं ना। क्या नाम है तुम्हारा? राज, वीर तोमर, हेड कांस्टेबल राजवीर तोमर जी। वैसे प्यार से तो हमें सब कंप्यूटर बुलाते हैं, आप चाहे तो हमें राज बुला सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब हेड कांस्टेबल राज करके बुला सकते हैं आप चाहे तो। ₹200 मैडम। अरे लड़के, तेरे से थोड़ी ना पैसे लेंगे। हाँ, बहुत 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 बढ़िया काम किए हो। ये लो तुम्हारा इनाम। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। इस बोर्ड पर थाना प्रमुख के नाम के आगे पहली बार किसी महिला का नाम लिखा देख रहे हैं। भगवान कसम बता रहे हैं, दिल खुश हो गया हमारा। भगवान से बस यही कामना है कि इस नाम के नीचे जो है कभी किसी और का नाम ना आ पाए बस। अमा, हम 10-15 दिनों के लिए आए हैं यहाँ। टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है हमारा। हमारा बुलबुल पांडे सर ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे और हम वापस चले जाएंगे हमारे महिला पुलिस थाना। क्या? हाँ। मतलब सिर्फ 10-15 दिन के लिए? आपने तो दिल तोड़ दिया मैडम। क्या? मेरा मतलब सरकार ने दिल तोड़ दिया जी हमारा।
एक महिला को थाना अधिकारी बनाकर नारी शक्ति को जो प्रोत्साहित भी किया, तो सिर्फ 10-15 दिन के लिए, ये तो गलत है ना। मतलब घटिया। हमारा मतलब है कि मैडम को सिर्फ 15 दिनों के लिए भेजने वाला जो आइडिया है ना, ये घटिया है। नहीं मतलब यहाँ कोई फाइल ढूंढना होगा तो 2 साल पहले फाइलों के सरोवर में कूदना पड़ेगा हमको, हमारे मतलब का मोती चुनने के लिए। करंट केस कौन सा चल रहा है यहाँ पर, उसका फाइल दो हमको। जी ऐसा तो कोई केस है ही नहीं ना मैडम। का मतलब का कोई केस नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई पेंडिंग केस नहीं है? मैडम जब पहले से ही सभी केसों की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है तो कोई पेंडिंग केस तो बचा ही नहीं। सभी केस पहले से सॉल्व हुए पड़े मैडम। अरे वो कब करके गए हैं? वो कौन करके गए हैं? अब वो बुलबुल पांडे बड़ा ही कमीन, मेरा मतलब ज़हीन इंसान है। हॉस्पिटल जाते जाते एक एक केस चुन चुन कर सब निपटा कर गए हैं, और मैडम ऐसा निपटा कर गए हैं कि उसके बाद कोई केस थाने में दर्ज ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि फोन पे भी एक कंप्लेन नहीं आया मैडम। केस आएगा कैसे? फोन बजेगा कैसे? तार होगा तो फोन बजेगा ना, कैसे केस आएगा यहाँ पर? 1 घंटा के अंदर अंदर अगर इस थाने का कल पुर्जा बराबर नहीं होगा, चौकस नहीं होगा, तो मैया कसम हम आगे आने वाले 15 दिन सबके झंडुम बना देंगे। समझ में आया? जब भी याद करोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। का समझे? का ये मुंह फाड़ के का देख रहे हो हमको? अम्मा फोन नहीं बच सकता था, कोई चल के तो आ सकता था इंसान, कोई इंसान तो आया होगा कभी। लो नाम लिया और आ गया। आइए आइए, क्या नाम है आपका? का नाम का है आपका? सुंदर। सुंदर तो बहुत है। अरे नाम बता रहे हैं हम। हाँ मिस्टर सुंदर। तो सरस्वती। अच्छा, मिस्टर सुंदर सरस्वती पाल। पाल। और भी आगे कुछ आने वाला है? नहीं जी, बस इतना ही है। अच्छा, मिस्टर सुंदर सरस्वती पाल जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप एकदम सही पते पर आए हैं। आपको जो भी समस्या है ना, आप हमको बताइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, डंके की चोट पे दिलाएंगे। आप हमें बस अपनी समस्या बताइए। आइए हमारे। देखिए सुंदर सरस्वती पाल जी। नाम तो हमारा सुंदर पाल है, सरस्वती हमारी माँ का नाम। वो क्या है, नाम जो कुछ भी है अपनी माँ के आशीर्वाद से, तो अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम रखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाह क्या बात है। नहीं मतलब आप जैसे लोग आजकल के ज़माना में देखना बहुत कम मिलते हैं ना। आपके जो विचार है हमको बहुत अच्छे लगे। अब बताइए आपका क्या समस्या है? मैडम जी, हमारी माँ ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया। हमने किया, हमेशा दिल से सम्मान किया, और आज एक औरत हमारा मान सम्मान लूटने पर तुली हुई है। ये देखिए देखिए क्या किया हमारे साथ। देखिए देखिए क्या किया उसने, देखिए। कौन है ये औरत? किसने ये हाल किया तुम्हारा? क्या नाम है उसका? डॉली शर्मा। संतू जल्दी सफाई लेकर आओ। हाँ ला रही हूँ पुष्पी। अरे मैडम, एक मिनट मैडम। चीता मैडम कहाँ चला गया? मैडम कहाँ? हेलो चीता यार, हेल्प करना चीता। ये I'm so sorry। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? मैडम हमको लग ही रहा था हमको कि आपको भी नींद में चलने का बीमारी है। मैडम एक काम कीजिए, आपने यहाँ से यू टर्न मारी और सीधा जाकर ना राइट ले लीजिए, घर पहुंच जाइएगा। उधर से आइए आप। आप कौन है? क्या नाम है आपका? मैडम सर, सिंघम। ये मासूमियत। उठाइए उठाइए, ये सब उठाइए। आप क्या क्या हुआ आपको? मेरा नाम डॉली है और मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी का मुंह नोच लिया है। मुंह नोच लिया? किसका? उसी कुत्ते का।
मैडम बताइए, अब जब कुत्ता वाला हरकत इंसान करे तो वो सब क्या करेगा बेचारा? नहीं, कुत्ता का मुंह नोचना फाइल रखते हैं हम। आप आइए, आप बैठिए यहाँ, आराम से बैठिए। हर जगह फाइल्स गिरा दी। ये लो, बैठिए। आइए आइए, आप बैठिए प्लीज, रिलैक्स, बैठिए। चीता, बदनाम के पास से इनके लिए चाय ले आओ। मैडम सर, आप बार बार भूल जाती है, बदनमुआ का जहरीला चाय हम लोग बहुत पीछे छोड़ा है, हम लोग का थाना शिफ्ट हो गया है। हाँ, हमारी गलती है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, जहाँ से भी चाय लेकर आते हो वहां से इनके लिए चाय ले आओ। ठीक है मैडम, लाते हैं संत जी। ऐसा क्या हो गया कि किसी का मुंह नोचने तक की नौबत आ गई? उसी लायक था वो। थोड़ी देर और सामने होता ना तो उसका पूरा मुंह नोच लेती मैं। मेरी जिंदगी नर्क बना दी है उस घटिया इंसान ने। घटिया आदमी, गुस्सा आता है ना बहुत। आपको पता है मेरे क्वार्टर में ना मेरा जो दरवाजा है कुचुर 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 कर रहा है, लेकिन वो घटिया आदमी संतो, ये मामला थोड़ा अलग है। हाँ ठीक। हाँ तो डॉली, क्या नाम है इस आदमी का? सुंदर सरस्वती पाल। आपने 3 आदमियों का मुंह नोचा है। वो एक ही आदमी है, सुंदर सरस्वती पाल। मैडम जी, हमारा पब्लिकेशन हाउस रजो पब्लिकेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने। सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, इज्जत है हमारी, करोड़ों का टैक्स भरते हैं हम। अरे बड़े बड़े राइटर छापे हैं हमने। एक दिन ये औरत हमारे ऑफिस में आई, बोली जॉब चाहिए, प्रूफ रीडिंग की जॉब। अरे इंटरव्यू लेते ही समझ गए थे हम, ना इसके पास क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है, पर बोली नौकरी की सख्त जरूरत थी मैडम। डिवोर्स के बाद मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और इस जॉब से मुझे वो सब कुछ मिल रहा था। पर जब उस कमीने को पता चला कि मैं डिवोर्स ही हूँ तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी तकलीफ समझ सकता है, क्योंकि उसकी खुद की माँ भी डिवोर्सी थी। मुझे लगा एक ही पत्थर से चोट खाए दो लोग शायद एक दूसरे के दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। मुझे वो आदमी अच्छा लगा, पर मैं गलत थी। उस पर भरोसा करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ दिन तो ठीक चला मैडम, फिर एक दिन डॉली मेरे कैबिन में आई। उसने मुझे प्रमोशन ऑफर किया, मैं बहुत खुश हो गई। पर जब उसने कहा वो मुझे प्रमोशन तो दे देगा, पर उसके बदले उसे मुझसे क्या मिलेगा, तब मुझे उसके असल मंसूबे का पता चला। तो फिर तुमने क्या किया? जो करना चाहिए था। हमने प्रमोशन देने से मना कर दिया। हमने कहा भाई अभी तो नौकरी लगी है, कहाँ से देंगे प्रमोशन? बस ब्लैकमेलिंग पे उतर आई, बोली कि हमें आते हैं तरीके मनवाने। कैसे तरीके? उसने पूरे ऑफिस में बात फैलानी शुरू कर दी कि मैं गलत लड़की हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, काफी लोगों के साथ मेरे अफेयर्स हैं और इसीलिए मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दिया। ऑफिस के सारे मेल कलीग्स मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे, पर अब सब मुझे दूसरी नजर से देखने लगे। डॉली, रिलैक्स, शांत हो जाओ। संतोष, पानी। पुष्पा जी जरा पानी दीजिए प्लीज। जी हम लाते हैं। एक बात बताओ डॉली, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि ये काम सुंदर पाल का ही है? ये लो। क्योंकि उसने आज भी मुझे बुलाया था अपने कैबिन में और कहा अभी भी वक्त है, ऑफर एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मेरे कैबिन में आए और उसने वही जिद पकड़ी, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। हमने कहा चुपचाप यहाँ से जाओगे या सिक्योरिटी बुला के ऑफिस से बाहर निकालें तुम। बस इतना कहना था, चुड़ैल बनकर सवार हो गई हम पर। अरे नाखून मार कर देखिए क्या हाल किया हमारे चेहरे का, देखिए अच्छे भले चेहरे को खराब कर दिया उसने, और ऊपर से धमकी देके गई पुलिस में जाके कंप्लेंट करेगी। माफ कीजिएगा मैडम, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस औरतों की ही सुनती। अपना औरत होने का फायदा उठाकर हमें बर्बाद करना चाहती है। क्या सोच रही है मैडम? यही कि अभी तक चीता चाय लेकर क्यों नहीं आया है ना मैडम सर, राइट?
आपके पास अपने बॉस के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं, पर मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक लफ्ज सच और सिर्फ सच है। आपकी खामोशी बता रही है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है। आखिर हैं तो आप एक औरत ही ना, मर्द को सही कैसे मानेंगे? नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा कि हमारा इस थाने में आज पहला दिन है। हम नहीं चाहते कि पहला ही दिन हमारे हाथों ना कोई अस्पताल पहुंच जाए। नहीं तो इतना घटिया इल्जाम जो तुमने अभी लगाया है ना, इसके बाद तुम अपने दोनों पैरों पे जो खड़े हो ना, ये तुम्हारा नसीब। ये तो अभी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर ऐसा डिस्कशन कर रहे होते कि क्या करें हम इसके साथ, इसका ऑपरेशन करें या इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाए। वाह, क्या डायलॉग मारा है मैडम। रहा बात इंसाफ का ना, तो इंसाफ जेंडर देखकर नहीं आता है, वो हकदार देखकर आता है। अगर तुम्हारा बात में रत्ती भर का भी सच्चाई है ना, तो तुमको इंसाफ मिलेगा। और हम वादा करते हैं तुमसे कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, डंके की चोट पे दिलाएंगे। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हम जानते हैं डॉली, हमें पूरा यकीन है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। घबराओ मत। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच के पास खुद को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि सारे सबूत तो झूठ को साबित करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन सच सूरज की तरह होता है, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। तुम्हारा सच भी सामने आएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम उस मुजरिम को पकड़ेंगे भी, और तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी वापस मिलेगी, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा तुमसे वादा है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।